नमस्कार दोस्तों, अन्वी टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या है? को भक्ति के 9 रूपों के बारे में वर्णन करते हैं, तो उसी को नवधा भक्ति कहा गया है। आइए देखते हैं किस तरह से नवधा भक्ति का वर्णन श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर इसको सुनो और मन में धारण करो। यह पहली भक्ति है कि संगों का सत्संग, संतों का सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संगत करना, जो कि भगवान की भक्ति में लगे रहें। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, अर्थात जहाँ भी मेरी कथा हो या ईश्वर की कथा हो रही हो, उसमें प्रेम का भाव आ जाए अंतर मन में। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठतम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप करना अर्थात राम नाम का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव और चरित्र का विकास करना, बहुत से कार्यों से वैराग्य रखना और निरंतर संत पुरुषों के धर्म या आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, अर्थात सबके अंदर राममय हो जाना, सबके अंदर भगवान का दर्शन करना और संतों को मुझ में और भी अधिक मुझसे मानना, मतलब जो संत आराधना करते हैं ईश्वर की, उसको ईश्वर से भी ऊपर मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी परस सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, दैन्य अर्थात विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुरी भामिनी, जानहि कछु करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो जरूर बताओ। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ हुई है रघुवीर मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सबरी जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, यह सब हाल वही सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई। कही कथा
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्मा धर्म बहुमत सुख प्रद सब त्याग हो विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन्ही सिनार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार। सब कथा कहकर भगवान के मुख का दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर अपनी ही योगाग्नि से अपने देह को जलाकर वह दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं अनेकों प्रकार के कर्म धर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग करो और विश्वास करके श्री राम चरणों में प्रेम करो। जो नीची जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी भी स्त्रियों किसी भी तरह के कपट रहित होना चाहिए, बस उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। तो हे महादुर्बुद्धि मन, तुम ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहते हो, अतः ऐसे प्रभु को कभी न भूलो, उनकी भक्ति में लीन रहो। तो दोस्तों यह नवदा भक्ति का प्रसंग था जो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रसंग के लिए हमारा आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।